चैनल पाठशाला हिंदी की, जिसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपने तितली बनाई, आपकी तितली बनी, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया। तो इस तितली को जो हम लोगों ने बनाया है, उसको जब हम लोग कलर करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी, है ना, और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो हमारे पाठ का क्या नाम है? तितली और कली। कली क्या होता है? कली, फूल देखा कभी? पहले फूल छोटी सी निकलती है ना, उसका फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा, एक बड़ा फूल बन जाता है। किसी भी फूल को देखो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो गुड़हल हो, कोई भी फूल हो, पहले वो कली बनती है, फिर उसके बाद फूल बनता है। तो हम अपने पाठ में आज क्या पढ़ेंगे? तितली और कली की कविता पढ़ेंगे, जिसमें तितली और कली एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तो पहले हम कविता पाठ करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे इससे बहुत लोग जुड़ सकें। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो के अंत में आपको मिलेगी एक छोटी सी हेल्थ टिप। ये है आपका पाठ, ठीक है? पाठ 8, तितली और कली। तितली तो आपने बताया, मैंने बताया था आपको ना, तितली कैसी होती है? ऐसी होती है। और कली कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इस तरीके से तितली और कली पाठ का नाम है। तो पहले अपने कविता का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो क्या कहते हैं कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। एक डाल पर, हरे हरे डाल पर एक सुंदर सी नन्ही सी एक कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो तितली आई और उससे आकर के बोली कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब तुम उठो और अपनी आंखों को खोलो। जिस तरीके से सुबह सूरज भगवान की रोशनी जब पड़ती है तो सारी चीज़ें, कलियां जो है सब खिल जाती है ना, सब कुछ फिर से अच्छा लगने लगता है। तो इसी तरीके से कहता है कि अब तुम उठो और अपनी आंखों को खोलो और हमारे संग चलो खेलने। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। अब जब तुम जगोगी तो तुम्हारी सुंदर महक जो है, फूल की महक अच्छी होती है ना, तो तुम्हारी सुंदर महक जो है सारी गलियों में फैलेगी और सुंदर महक हमें अच्छी लगती है। जिस तरीके से तुम्हारी ये महकने वाली गंध जो है सारी गलियों में फैले। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, वो जो रंगीली कली थी सुंदर सी, ये तो वो छिटक कर यानी बिखर कर के खिल जाती है। तुरंत खेल की सुनकर बात, तुरंत सुन लेती है। जैसे ये तितली बोलती है कि चलो तुमको हमारे साथ खेलना है, तो इस तरीके से वो सुन करके वह तुरंत खिल जाती है। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने चली उसे चली। तो वह क्या करती है, हवा के साथ खूब तेज हवा चलती है तो उसी के साथ भागने लगती है और तितली उसे छूने चली जाती है। तो इस तरीके से दोनों साथ में खेलने जाते हैं। तो हमारी कविता देखो कितनी अच्छी है ना, कितना सुंदर सा शब्दों से पिरोया गया है और कितना सुंदर इसमें चित्र बना हुआ है ना, कलियों को दिखाया है, फूलों को दिखाया है। तो आप लोग एक बार अभ्यास कर लेना, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इसमें कठिन नहीं है, जिसमें जो है एक शब्द तो बड़ी भली, भली मतलब होती है कि भली मतलब कि बहुत अच्छी हो, सीधी हो, मतलब बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे बहुत सीधी सादी लगती हो, ठीक है? तुम्हारी गली, हाँ, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको इसमें ना समझ में आए। तो आप एक बार इसमें अभ्यास करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगला है हमारा अभ्यास कार्य। चलते हैं हम अपने अभ्यास को थोड़ा सा कर लेते हैं। कविता से मतलब यह जो सवाल है, यह जो प्रश्न है वो इसी कविता से है, ठीक है? तो हमको इसमें से बताना है। तितली कली के पास क्यों गई थी?
तितली कली के पास खेल खेलने के लिए गई थी। चलो कि तुम हमारे साथ खेलो। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई खेला ना, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो, साथ हवा के लगी भागने तितली उसे छूने चली। तो वो जो है भागती है आगे और उसे जो है तितली चलती है छूने के लिए। तो ये खेल तो पकड़म पकड़ाई ही है ना, जिसमें हम एक दूसरे को पकड़ते हैं। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के क्या कहने पे कली खुश हो गई? तितली ने कली से कहा कि चलो अब तुम मेरे साथ खेलने चलो। तो वो खेल का नाम सुन कर के बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ तुरंत खुश होकर के चली जाती है खेलने। अंदाज़ा लगाओ, तितली कली के साथ कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम? तो देखो सुबह गई होगी। कैसे अंदाज़ा लगाया हमने? तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? क्योंकि हमें पता है कि जब सूर्य भगवान जी निकलते हैं तो सारी बंद कलियां खिल जाती हैं, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती हैं, सूरज भगवान आ जाते हैं, तो सब माहौल बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अभी ये बोलती है ना तितली कि तुम उठो और जो है आँखों को खोलो और हमारे संग खेलो, है ना। तो इसका मतलब अभी कली खिली नहीं है, वो छिटक कर खिलती है कब? जब सूरज भगवान जी आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला ना कि सुबह का टाइम है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। दो बात, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। मतलब कली कली जहाँ दो शब्द आते हैं इसका मतलब कि ढेर सारी चीज़ें वहाँ हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाइए। घड़ी घड़ी, हम घड़ी घड़ी कब करते हैं? जैसे मान लो अभी कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो बार बार बाहर देखेगा तो उसे सब कहते हैं ना, अरे क्या घड़ी घड़ी देख रही हो बाहर, है ना, बोलते हैं ना। तो ये घड़ी घड़ी उपयोग हो गया। जगह जगह, जगह जगह जैसे मान लो कहीं मेला लगा हुआ है, कोई पर्व है, मान लो कि छठ पर्व है, तो जगह जगह पे मेले लगते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे आज तो जगह जगह पे मेले लगे हुए हैं। घर घर, तो जब कोई पर्व होता है तो हमारे घर घर, दीपावली में हम अपने घर घर को सजाते हैं ना, देखो कितना अच्छा लगता है। डाल डाल, बंदर जो है डाल डाल पर कूदते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शब्दों का उपयोग करेंगे। इसे कहते हैं वाक्य प्रयोग। कैसे इसको अपने शब्दों में हम ले आएंगे। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। नीचे दिए गए शब्दों में जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, तो बोलो से मिलता जुलता क्या है? खोलो, खेलो, ठीक है। देखो हमने यहाँ लिखा है ना। तितली से मिलता जुलता क्या है? सुतली, सुतली आप समझते हो? सुतली जो होती है जिससे बांधा जाता है कोई चीज़, है ना, तो सुतली। और मिचली, मिचली क्या होती है? जब तबीयत खराब रहती है तो मिचली आती है ना खूब तेज से उल्टी होने के लिए, तो इस तरीके से इसी से मिलता जुलता तितली से मिचली। डाल, डाल से फाल, फाल, ठीक है। और खाल, तो इस तरीके से हमारा ये शब्द मिलता जुलता हो गया, ठीक है। तो हम अपने अभ्यास कार्य को यहाँ पूरा करते हैं, लेकिन अभी अभ्यास कार्य अभी और है बच्चों, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। आप इतना कार्य करना और इस अर्थ को पढ़ना, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के NCERT की बुक का ऐप लोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ किताबें मिल जाएंगी। अब हमारा अगला पाठ है बुलबुल, हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब आपको मिलेगी छोटी सी हेल्थ टिप, और आप अपनी तितली को कलर किए। अगर आपने अपनी तितली को कलर किया है ना, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिए, मुझे पता चले कि आपकी तितली कैसी बनी है ना। हम लोगों ने कल के वीडियो में आपने देखा था ना कि हमने एक तितली बनाई थी, तो कितनी अच्छी अच्छी तितली बनी थी। तो आप प्लीज़ उसे बना करके शेयर करिए, देखते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाँ तो बच्चों, अब समय हो गया है आपके हेल्थ टिप का। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको स्वस्थ होने के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी बहुत आवश्यक है। ग्रोथ क्या होता है? विकास, मतलब कि आपकी हाइट
बढ़े, आप का वेट अच्छा रहे, आपकी हाइट अच्छी रहे, आप एक अच्छे स्वास्थ्य वाले बच्चे रहे, है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, हम लोगों ने बहुत कुछ किया। तो हमें अपने हाथों को धुलना चाहिए, नेल्स को काट के रखना चाहिए, नहाना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, है ना। आज हमें क्या करना है कि हमें एक हवादार कमरे में अपने पढ़ाई को करनी चाहिए, और उसमें क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा रहती है, जिस कमरे में जैसे कि खिड़कियां हो, इधर से हवा आए और उधर से हवा निकले, तो इससे कमरा जो है बहुत ही फ्रेश महसूस होगा ना। ये भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ही आवश्यक है और आपके स्वास्थ्य की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें खेलना है कहाँ, खुली जगहों पे, और रहना है कहाँ, एक अच्छे से हवादार कमरे में, जिससे हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई भी दे, जो कि हमारे मन को थोड़ा शांत करे, है ना। तो इस वजह से हमें हवादार कमरे का चुनाव करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं इसे कैसे सुधार सकती हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।